डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी बच्चे जो है विशेष कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को सुनेंगे। मोल कंसेप्ट। वन मोल क्या होता है? अगर मैं बोलूं वन मोल पार्टिकल यानी एक मोल कण, तो उसमें कितने कण होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या कण। अब ये क्या है? ये है कांस्टेंट नंबर, स्थिर नंबर, कांस्टेंट, स्थिरांक बोलते हैं इसको, और जिसका यहां मतलब है एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर, हिंदी में भी इसको एवोगाड्रोज नंबर ही बोलेंगे। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसने बताया था कि एक मोल पार्टिकल में इतने कण होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अगर अब मैं बोलूं वन मोल एटम यानी परमाणु, तो भी इतने ही परमाणु 6.023 10⁻23 एटम यानी कि परमाणु। अगर मैं बोलूं वन मोल मॉलिक्यूल, यानी कि अणु, तो भी इतने ही अणु 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। अगर मैं बोलूं वन मोल आयंस, तो 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस, यानी सभी में कांस्टेंट रहेगा ये एवोगाड्रोज नंबर। अब एक मोल एटम अगर इतने एटम के बराबर है तो वो इज इक्वल टू होगा उस एटम के एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान। उसी तरह एक मोल मॉलिक्यूल बराबर इतने मॉलिक्यूल, तो बराबर होगा उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के, यानी आणविक द्रव्यमान के। आणविक द्रव्यमान, और ये इज इक्वल टू होगा, क्योंकि आयन जो है वो कभी मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की फॉर्म में नहीं रहते, वो आयनों की फॉर्म में रहते हैं, तो उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास। सूत्रिक द्रव्यमान, सूत्रिक द्रव्यमान। जो बच्चा इन चीजों को याद कर लेगा उसको किसी प्रकार के भी मोल कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ये तीन चार कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एक कांस्टेंट नंबर है, स्थिरांक है, जिसको एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। और एक मोल कुछ भी हो, एक मोल पार्टिकल हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन्स हो, उसमें इस स्थिरांक के बराबर ही जो है पार्टिकल्स, आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अगर मैं एक मोल एटम बोलूं तो इतने एटम, एक मोल मॉलिक्यूल बोलूं तो इतने मॉलिक्यूल, एक मोल आयन्स बोलूं तो भी इतने आयन्स। एक मोल एटम अगर हम लेते, एक मोल एटम को यदि हम लेते हैं तो वो बराबर होता है उसके एटॉमिक मास के। एक मोल मॉलिक्यूल लेते हैं तो वह उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एक मोल आयन लेते हैं तो वह उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला मास के बराबर होता है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक मोल नाइट्रोजन एटम, एक मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब है 6.023 10⁻23 नाइट्रोजन एटम, और बराबर है 14 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 14 ग्राम है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो 14 ग्राम है। अब मैं बोलूं एक मोल
ऑक्सीजन मोलिक्यूल यानी अणु बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मोलिक्यूल कह लीजिए आप लोग इसको, ऑक्सीजन लिए हमने यहाँ, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, और वो बराबर है ऑक्सीजन के मोलिकुलर मास के। अब मोलिकुलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 ग्राम्स। बस ये बातें आपको समझनी है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो फिर आप कोई भी मोल कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आसानी से जो है निकाल सकते हैं। किसी प्रकार की आपको किसी न्यूमेरिकल्स में दिक्कतें नहीं आएगी। ये जो मैंने अभी बोर्ड्स पे लिखे हैं आपके कंसेप्ट्स, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए और इनको रिवाइज कीजिए, और इनको रिवाइज करने के बाद जो है फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आएंगे, जो मैथमेटिकल पार्ट्स उस पे आएंगे मोल कंसेप्ट का। ये लिखने के बाद अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट हम लोग जो है इसका करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम मोल कंसेप्ट्स के। जैसे हाउ मैनी molecules of carbon tetrachloride in 549 ग्राम of कार्बन टेट्राक्लोराइड। 549 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है आंसर इसका, देखिए 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड was CCl4 is equal to 6.023 इंटू 10 रेज की पावर, यहाँ मॉलिक्यूल लिखता हूँ मैं एक बार, मॉलिक्यूल्स 23 मॉलिक्यूल्स, और वो बराबर होगा इसके मोलिकुलर मास के। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का तो मोलिकुलर मास 12, एक कार्बन का यानी 12 गुना 1 बराबर है 12। 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5, तो 4 का निकालेंगे हम लोग, 4 इंटू 5 2 0 2 4 5 20 2 4 3 12 2 1 4, तो 142 ग्राम आ गया आपका 4 क्लोरीन का। टोटल कर दीजिए 154 ग्राम्स, क्या निकल गया इसका मोलिकुलर मास निकल गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, दैट इज इक्वल टू 154 ग्राम। क्लियर, यानी कि 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल बराबर है 6.023 इंटू 10 रेज की पावर 23 मॉलिक्यूल, और 154 ग्राम में कितने 154 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब हमने बताने हैं 549 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि 154 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में इतने मॉलिक्यूल हैं 6.023 इंटू 10 रेज की पावर 23। तो हम लिखेंगे 154 ग्राम ऑफ CCl4 कंटेन, यानी 154 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड रखता है 6.023 इंटू 10 रेज की पावर 23 molecules। 1 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कंटेन 6.023 10 रेज की पावर 23 डिवाइड बाई 154 ग्राम, और कितनी पूछ रहा क्या है 549 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कंटेन 6.023 10 रेज की पावर 23 डिवाइड बाई 154 इंटू 549। सोल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट मॉलिक्यूल्स कंटेन 549 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। इस तरह से आप लोग जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने जो हैं
मॉलिक्यूल होंगे 149 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैथमेटिकल पोर्शन है, आप लोग सोल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट in 96 gram of ozone? How many moles are present in 96 gram of ozone? 96 ग्राम ओजोन में, हिंदी मीडियम वाले सुनिए, 96 ग्राम ओजोन में कितने मोल होंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे 1 मोल ऑफ ओजोन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स और इज इक्वल टू इसका मोलिकुलर मास। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, एक ऑक्सीजन का मास 16, 3 का 48 ग्राम, तो मोलिकुलर मास निकल गया 48 ग्राम्स, 48 ग्राम्स। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 48 ग्राम अगर ओजोन है तो उसमें कितने मोल है, 1 मोल। तो 48 ग्राम ऑफ ओजोन कंटेन इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 ग्राम ओजोन कंटेन 1 डिवाइड बाई 48 मोल। और कितना पूछ रहा क्या है, 96 ग्राम ऑफ ओजोन कंटेन 1/48 इंटू 96, 2 से कट जाएगा 2 मोल। तो अगर 96 ग्राम ऑफ ओजोन है दैट मीन्स उसमें कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। 2 मोल प्रेजेंट होंगे यदि 1 मोल ओजोन 96 ग्राम ऑफ ओजोन यदि आपके पास प्रेजेंट है तो, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, 48 ग्राम्स भार होता है 1 मोल ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स का। 96 अगर ग्राम भार हो ओजोन मोलिक्यूल्स का तो उसमें जो है कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल उसके अंदर आपके जो है हो जाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 560 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल। एक कार्बन का सैंपल है 560 ग्राम, उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में आप लोग सबसे पहले मोल कंसेप्ट का जिक्र करेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम, यानी परमाणु। 560 ग्राम कार्बन सैंपल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन है। तो 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम होते हैं, 6.023 10 की पावर 23 एटम्स। और वो किसके इक्वल होता है, इसके कार्बन के एटॉमिक मास के। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है। दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन कितने एटम, इतने 6.023 10 की पावर 23 एटम्स। और 1 ग्राम कार्बन कितने करेगा कंटेन, 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 12 एटम। और कितने पूछ रहा क्या है, 560 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 12 इंटू 560। ऐसे जो है आप लोग इसको सोल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उतने ही एटम जो है आपके 560 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन में जो है एटम आपके प्रेजेंट होंगे। आसानी से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कितने एटम जो है आपके निकले हैं।
फाइंड आउट द number of molecules in 196 gram of H2SO4. Find out the number of molecules in 196 gram of H2SO4. 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 किसका फॉर्मूला है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो वही जो हम करते आ रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 6.023 10⁻⁻³ मोलिक्यूल। अब H2SO4 क्या निकालना है? हमने मोलिकुलर मास निकालना है, आणविक मास निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो H2SO4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, एक सल्फर का 32 इज इक्वल टू 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64, तो ये आ गया आपका 98 ग्राम्स। तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 98 ग्राम्स, यानी कि 98 ग्राम जो है आपका H2SO4 मोलिक्यूल रखता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मोलिक्यूल्स। तो हम लिखेंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन रखता है इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 98। और 196 ग्राम H2SO4 कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 98 इंटू 196। ये 2 से कट जाएगा, 6 4 0 12, 12.046 इंटू 10⁻⁻23। एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लेके आइए, इसको इस तरफ ले आइए, 1.2046 यहाँ ले आइए, इसको डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ उठा लाइए, यानी 12 से हो गया 1.2, तो यहाँ एक 10 की वैल्यू बढ़ जाएगी 24 मॉलिक्यूल्स। एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लेके आइए, तो 1.2046 इंटू 10⁻⁻24 मॉलिक्यूल्स आपके 196 ग्राम H2SO4 में हो जाएंगे। इस तरह से आप इसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है निकाल सकते हैं। तो आपकी बुक्स में चाहे वो 9th की हो, 10th 11th 12th कोई भी हो, उसमें जितने भी मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग उनको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको हम फिर यहाँ सोल्व करेंगे। वैसे इजी कंसेप्ट है, अगर आप आसानी से देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह की जो है नॉलेजफुल वीडियो आपको जो है मिलती रहे। थैंक यू।